28 दिन वेट करने के बाद फाइनली हमारे पास जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 263 के लीक्स आ चुके हैं, जिसके फर्स्ट पेज में हमें रीको और यूटा देखने के लिए मिले एज अ इलस्ट्रेशन। बट इसके बाद मांगा चैप्टर शुरू होता है जो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो जब यूटा जो गोजो की बॉडी में वो जब सुकुना से लड़ रहा होता है तो उसे एक चीज रियलाइज हो जाती है कि यूटा कोई भी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट लिमिटलेस जो गोजो का है। बट उसी बीच में यूटा ये भी नोटिस करता है कि सुकुना ने जब से अपना लेफ्ट आर्म लूज किया वो तब से वर्ल्ड कटिंग स्लैश टेक्निक अपनी यूज नहीं कर रहा है। और यूटा को ये लगता है कि सुकुना के पास कोई भी और तरीका नहीं है लिमिटलेस को ओवरकम करने का एक्सेप्ट यूजिंग हिज ओन एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन बेसिकली वो टेक्निक है जिसके अंदर इंसान खुद की बॉडी के अराउंड थोड़ी सी प्रोटेक्शन बना लेता है ताकि अगर ओपोनेंट उनको कोई भी मूव से हिट करे तो उसका 100% डैमेज उन्हें ना लगे। तो यूटा को ये लग रहा है कि सुकुना के पास कोई भी टेक्निक नहीं है एक्सेप्ट एम्पलीफिकेशन ताकि वो लिमिटलेस से बच पाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूटा कुत्तों की तरह मार रहा है सुकुना को। अभी पहले वो सुकुना को उठाता है और पटक देता है और उसके बाद लात मारता है उसको। पर सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता यूटा, वो एक मुक्का भी मारता है सुकुना के सर पे। बट ये सब कुछ जब यूटा यूज कर रहा था उसको एक चीज में तकलीफ हो रही है कि वो गोजो की बॉडी को इजिली अडेप्ट नहीं कर पा रहा। जो गोजो के लंबे लंबे हाथ और पैर थे उसको वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि यूटा तो थोड़ा छोटा ही था गोजो के सामने। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है गोजो की बॉडी को अडेप्ट करने में। और यूटा को इतना भी रियलाइज हो जाता है कि भाई एक स्वाइप ट्रेनिंग टेक्निक के अंदर वो गोजो की कर्स टेक्निक को कोई मास्टर करने वाला नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अब मैं समझ चुका हूँ कि 6 आइज कितनी ज्यादा जरूरी होती है जो गोजो के पास हुआ करती थी। तो फाइनली यूटा को रियलाइज हो गया कि भाई 6 आइज की पावर कितनी खतरनाक है जब वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं तब। और उसके बाद यूटा गोजो का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी लाइन याद करने लगता है जब गोजो बोला करता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और वो ये बात हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलता था। जब भी ये लाइन गोजो बोलता था कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करता था। और दूसरी तरफ सुकुना नोटिस कर लेते कि यूटा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है गोजो की बॉडी को और उसकी कर्स टेक्निक को अडेप्ट करने में, क्योंकि यूटा भी थोड़ा सोच में पड़ा हुआ होता है कि उसको यूज कैसे करना है। तो सुकुना बोलता है कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये सब कुछ सोच पाओ। और उसके बाद सुकुना मुक्का मारता है यूटा के। और उसके बाद कंजाको ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा था सुकुना को जो यूटा की कर्स टेक्निक कॉपी वाली है उसके बारे में। और वो ये सोचते कि इस टेक्निक को कॉपी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि रीका उस बॉडी को कंज्यूम करे या उसके पार्ट ऑफ बॉडी को कंज्यूम करे थोड़ा सा, ताकि वो इजिली कॉपी कर्स टेक्निक यूज कर पाए। और सुकुना यहाँ पे सोच रहा था कि भाई क्या यूटा वो सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जो उसने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले कॉपी की थी। बट सुकुना ये भी रियलाइज कर लेता है कि यूटा लिमिटलेस के अलावा कोई भी और कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा है। और उसके बाद सुकुना ये सोचने लगता है कि ये जो यूटा की कर्स कॉपी टेक्निक है ये कितनी देर तक चलने वाली है और जब ये एंड हो जाएगा क्या उसके बाद भी यूटा गोजो की बॉडी के अंदर रहने वाला है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यूटा ने अभी तक सोचा ही नहीं है कि अगर ये फाइट खत्म हो गई तो उसके बाद वो करने क्या वाला है। और सुकुना को उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि यूटा की एग्जैक्टली प्लान क्या है। और वो इस समय गोजो का हॉलो पर्पल याद कर रहा होता है। और उसके बाद हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूटा और गोजो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बाकी सारे मेंबर्स भी होते हैं इधर। तो गोजो थोड़ा सा गुस्सा करता है यूटा के ऊपर, तो बाकी सारे लोग गोजो को फालतू फालतू बोलने लगते हैं। तो भाई देख लो भाई गोजो के सामने फालतू क्यों बोल रहे, जरूरत पड़ गई ना अब, क्योंकि वो सारे लोग तो यूटा को डिफेंड कर रहे थे। गोजो तो ऐसे ही है कुछ भी बोलता रहता है। बट भाई देख लो एट द एंड गोजो ही काम आ रहा है। और उसके बाद यूटा अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है हॉलो पर्पल के लिए। बट इससे पहले वो अपना मंत्र कंप्लीट कर पाता गोजो भाग के जाता है और उसके आर्म्स को पकड़ लेता है। वो जो कर्स टेक्निक यूज करने वाला होता है यूटा उसको सुकुना स्टॉप कर देता है और दोबारा से एक मुक्का मारता है यूटा के। और सुकुना फिर यहाँ पे यही चीज सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो हॉलो पर्पल यूज नहीं करने देगा यूटा को, क्योंकि ऑलरेडी मांगा चैप्टर 234 के अंदर एक बार गोजो से सुकुना ने हॉलो पर्पल खा रखा है तो उसको पता है कि ये भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद यूटा अपना ब्लू यूज करता है और वहां से पीछे हट जाता है एंड अचानक से सुकुना के सामने एक रिकॉर्डर आ जाता है जिसके सामने इनुमाकी की आवाज होती है और वो आवाज ये कहती है कि डोंट मूव। Excuse me, English or Spanish? English. Whoever moves first is gay. और यहाँ पे सुकुना फ्रीज हो जाता है और यूटा जो मंत्र पढ़ रहा था हॉलो पर्पल के लिए वो उसका कंप्लीट हो जाता है और वो रेडी हो चुका है कि वो किसी भी वक्त सुकुना के ऊपर अपना हॉलो पर्पल यूज कर सकता है। और इसी के बाद जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 263 के लीक्स खत्म हो गए हैं। तो अभी भाई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखना है कि क्या यूटा हॉलो पर्पल यूज करेगा सुकुना के ऊपर या नहीं, या सुकुना कुछ और लेकर आने वाला है जिसके लिए हम सब रेडी नहीं है। तो उन सबका तो काफी ज्यादा वेट रहेगा देखने के लिए कि अगले हफ्ते होने क्या वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते जुजुत्सु काइसेन ब्रेक पे नहीं जा रही है। हमें अगले हफ्ते भी मांगा चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। तब तक देखते हैं भाई कि यूटा क्या क्या कर सकता है गोजो की बॉडी के अंदर और सुकुना भी क्या कर सकते हैं इतना पिटने के बाद भी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।